हेलो अचीवर्स। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। जेई मेन सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी वास्ट है, तो उसी टॉपिक के अंदर कई जगह रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता दिया जाता है। बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, और जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होता है या बॉन्ड क्लीवेज होता है। बस इतना ही टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है या बाकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो सब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस। और इसमें देखा जाए तो टोटल शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मिला के 10 क्वेश्चन आए थे, और उन्हीं 10 क्वेश्चन को लेकर हम तुम लोगों के सामने अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्केन्स फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एज। तो जैसे पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ये डिपेंड करता है द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी डिपेंड करता है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर कार्बन। तो प्राइमरी मीन्स एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, सेकेंडरी मीन्स 2 कार्बन, टर्शियरी 3 कार्बन, क्वाटरनरी 4 कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है दैट इज नोन एज द प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब इनके स्ट्रक्चर ही लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हम इसमें दिया है ऑक्टेन। ऑक्टेन मीन्स ये हो गया 3 4 5 6 7 8 4 इथाइल 1 2 3 4, ये इथाइल है। देन 3 4 डाइमिथाइल, ये हो गया 3, ये हो गया 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो अगर इसमें देखा जाए तो कितने प्राइमरी और कितने सेकेंडरी? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये क्वाटरनरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो इसका मतलब देखा जाए सेकेंडरी 4 कार्बन है। अगर सेकेंडरी 4 कार्बन है तो उसमें जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, हम ये तो नहीं बोले 2 ही है। तो देखा जाए तो 2 4 6 8 हाइड्रोजन है। दैट इज नॉट द आंसर। तो बताओ नेक्स्ट क्या है? 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। 2 2 ये हो गया 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ठीक? तो यहाँ पे अगर देखा जाए सो दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। तो कितने हैं? एक सेकेंडरी प्लस 2 2 है, तो इसका मतलब 4 हो गए। 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल, 2 2 3 3। ओके, तो सेकेंडरी एक ही है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसे तो आंसर सी हो ही गया। अब देखा जाए 2 2 4 5 2 2 4 5 हेप्टेन, 2 2 देन 4 5 2 2 4 5, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो सेकेंडरी कार्बन कौन सी है? ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, तो 4 हो गए। तो दैट इज नॉट द आंसर। तो आंसर इज 3, जिसमें सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द कार्बोकेटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट, तो अगर देखा जाए तो मैं तो ऐसे बताता हूं, प्लस आर, देन हाइपर कंजुगेशन, देन रेजोनेंस, और उससे पहले हम चाहो तो प्लस आर के बाद रेजोनेंस लिख सकते हो। प्लस आर, रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन प्लस आई। मीन्स ये चारों इफेक्ट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। उसके बाद आ गया नो इफेक्ट, उसके बाद माइनस आई, देन माइनस आर। ठीक है? तो ये मीन्स नो इफेक्ट से पहले जितने भी इफेक्ट है ऑल आर सपोज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और इसके बाद जो है ऑल आर सपोज टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब इसमें देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? दिस विल बी द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नाउ टेल मी, कैन इट बी स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस? ये जो OCH3 है, इट कैन ऑल्सो शो प्लस आर इफेक्ट, बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आर नहीं होगा, रादर ये माइनस आई इफेक्ट होगा।
जब कॉन्जुगेशन में होगा OR तो माइनस आई होगा क्योंकि ऑक्सीजन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगा तो फिर ये प्लस चार्ज हो गया, तो प्लस चार्ज यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। और अच्छा ऊपर से ये देखो ये रेजोनेंस नहीं होगा, रीजन क्या है, ये टोटल है, तो इसका मतलब ये माइनस आर हो गया, तो माइनस आर हो गया। तो इसका मतलब जो ए ग्रुप है प्लस आर के कॉन्जुगेशन में माइनस आर है, तो जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस चार्ज यहाँ पर होगा और ये प्लस आर इफेक्ट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है प्लस आर हो रहा है, मीन्स ये ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज कराएगा। तो ये प्लस चार्ज ऐसे देखा जाए तो फ्लोरीन का प्लस आर होना चाहिए, बट हमें पता है जितने भी हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन के केस में प्लस आर इफेक्ट के कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है, एक्सेप्ट हैलोजन जैसे OH OR या NH2, उन सब में प्लस आर डोमिनेटिंग है माइनस आई के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे माइनस आई डोमिनेटिंग है प्लस आर, मीन्स हैलोजन को हम ओनली माइनस आई देखेंगे। तो अगर हैलोजन का माइनस है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो अगर देखा जाए एक ही है जो कि प्लस आर हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ गया 2। समझ आए? अब नेक्स्ट, इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली आर। ओके, sp sp2, तो अगर देख के अगर कार्बन देखना ही है, सारे सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन 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 नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे हम अगर कंसीडर करेंगे कार्बन यहाँ पे sp2, ये डबल बॉन्ड है sp2, ये डबल बॉन्ड sp2, दिस इज sp ट्रिपल बॉन्ड sp, ये sp2 sp2 sp। तो बताओ sp कितने हैं और sp2 कितने हैं? sp है 1 2 3 और sp2 कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5, ओके 4 5, sp3 और sp2 5। समझ आया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस फिलिक, न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करेगा, सो दैट मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? जिसके पास इधर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा, जिसके पास इधर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो सकता है। अच्छा अब बताओ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बिल्कुल ये न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर इसके पास भी लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन पाई बॉन्ड, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता है। कार्बन ऑक्सीजन, अगर देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे दिया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है और CH3 है। तो डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन अगर हो गया सो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दिस, तो टोटल कितने हो गए आंसर 5, ऑप्शन 1 आंसर इज 5। अब नेक्स्ट, सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्स। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट चेन 6 हेक्स 1 3 डाइईएन 5 YNE, 1 3 डाइईएन 5 YNE, ठीक है। अच्छा तो अब इसमें कुछ है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये सब हाइड्रोजन ही है, चाहे आप उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो ये। और हमें पता है जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी रिमेनिंग पाई बॉन्ड होंगे।
तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो 11 सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने होंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। टोटल कितने हो गए 15 बॉन्ड्स हो गए। सिग्मा और पाई मिला के कितने हो गए 15। दैट इज द आंसर। अब चलो यहाँ पे भी वही सिग्मा पाई बॉन्ड का ही है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट। ओके, मीन्स पहले सिग्मा बताना है और फिर पाई बताना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है 6 कार्बन आटम है पैरेंट चेन में, हेक्स 1 EN और 4 YNE। तो यहाँ पे देखो आप चाहो तो एक्सपांड करके लिख सकते हो, और ये H3 है। तो पहले सिग्मा 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे सिग्मा है 13 और पाई कितने हैं 1 2 3 पाई, 13 सिग्मा एंड 3 पाई। आंसर इज 1। अब आओ देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे तो ये बोल सकते हो, एमीन चैप्टर में ही उसको जीओसी में भी बता देते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। अगर आप गैसियस स्टेट की बात करोगे, यहाँ पे तो एक्वस स्टेट दिया, अगर गैसियस स्टेट की बात करोगे तो हमेशा टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन एमोनिया। ये गैसियस स्टेट में 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन एमोनिया। ये गैसियस स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। बट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेशन होता है। तो ड्यू टू द सॉल्वेशन इफेक्ट, तो अगर मिथाइल है, याद रखो स्टूडेंट, ये कई बार पूछा गया और एनसीईआरटी में दिया भी है। अगर मिथाइल है तो मिथाइल केस में होगा, मिथाइल के केस में 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। और इथाइल है अल्काइल ग्रुप, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ठीक, तो ये कहाँ पे दिए है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में दिया है। तो एक्वस सॉल्यूशन में इथाइल है, मैंने क्या बताया था अभी, 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री देन एमोनिया। अच्छा, यहाँ पे एमोनिया है 1 डिग्री है 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, और एक है हाइड्रोजन है NH2 NH2। तो हाइड्रोजन में अगर कंपेयर करोगे द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड एमोनिया, तो इसके अगर बेसिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो करा नहीं रहा है, बट इट कैन एक्ट एज माइनस इफेक्ट। अगर हाइड्रोजन माइनस इफेक्ट होगा कि रेजोनेंस तो है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अगर माइनस इफेक्ट होगा तो एमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में एमोनिया के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या आ गया, एमोनिया फिर हाइड्रोजन, तो N2H4। तो ये कौन सी ऑर्डर है देखो, सेकेंडरी देन टर्शियरी देन दिस, तो ऑप्शन 1 ही है। समझे स्टूडेंट्स, ऑप्शन 1 ही है। देखो सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी देन एमोनिया देन लास्ट को हाइड्रोजन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। जैसे जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ही है जो टेम्पोररी है, जो कि मीडियम के साथ साथ चेंज हो जाता है। बाकी जो रहा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, तीनों परमानेंट इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाइपर कंजुगेशन नॉट द परमानेंट इफेक्ट, नॉट द परमानेंट इफेक्ट। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, इन जनरल greater the number of alkyl groups attached to the positively charged carbon atom means carbocation, greater is the hyperconjugation, interaction and stabilization of cation। बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन क्या होता है, जो कि मान लो ये कार्बोकेटाइन सेंटर है, इसमें CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। तो इसका मतलब जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप है उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, दैट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन 3। समझ आया? लास्ट 2 क्वेश्चंस। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस। स्टूडेंट बताओ, डाइपोल मोमेंट किसको डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। तो जहां पर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा,
वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा वहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कहीं पे बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करोगे, बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड करोगे। तो जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा और उतना ही कम डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक, तो यहां पे देखा जाए तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। और यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो रेजोनेंस के वजह से वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, किसके बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, मीन्स बॉन्ड लेंथ इस केस में कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा। तो डाइपोल ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, C1 C2, C1 C2 मतलब ये देख लो, ये और ये। अब बताओ यहां पे रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा C1 C2 के बीच में, जबकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, यहां पे ग्रेटर होगा या नहीं होगा बताओ, बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन C1 C2 इन दिस। तो यहां पे बताओ ये ग्रेटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ C1 C2 मींस ये C1 है C2 है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया गलत, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आ गया, 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन। अब दिस इज रिलेटेड टू द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जो भी कार्बोकैटायन, कार्बोनियन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उनके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में आप अगर देखोगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 प्लानर शेप होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ए के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। फ्री रेडिकल sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर CH3 डॉट है sp2, CCl3 डॉट है sp3, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर पेरिफेरल होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दैट इज नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज दैट कैन सप्लाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बताओ A3B4 न्यूक्लियोफाइल 1 C1 A3B4 C1 आ गया ऑप्शन 4, C1 और D 2। समझ स्टूडेंट्स। तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत हाई क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे ही जेईई मेन में क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो भी एप्लीकेशन है कई जगह बॉन्ड लेंथ के रिलेटेड, डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन किसमें है, डिफरेंट चैप्टर के अंदर है, जिसको हम एक चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बना के तुम लोग के सामने लेके आएंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो देखते रहो, और नेक्स्ट जो होगा दैट इज एरोमेटिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही वीडियो होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग प्रभात केमिस्ट्री एंड मोटिवेटिंग अस in bringing new videos to you almost daily. So God bless you all.